फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुनिया बलवंत सिंह पर। और आज हम दिखाने वाले हैं कुछ नया, जिसकी आप लोग अक्सर उम्मीद करते रहते हैं। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स की रिक्वायरमेंट्स थी, दोस्तों की ज़रूरत थी। बहुत लोग कह रहे थे कि मुनिया दीदी घर कैसा है, हमें उनका घर देखना है। तो चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ मुनिया जी के घर और उनके पेरेंट्स से मिलवाता हूँ और किस तरह से उनका घर है, कैसे बना हुआ है, कैसे रहते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप ब्लॉग पर कंटिन्यू रहिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है मुनिया बासफोर जी का घर और ये इनके घर के सामने बड़ा सा बांस लगा हुआ है, बांसी का पेड़ है जिसके सामने ये अक्सर डांस करती हैं। और ये आपने देखा होगा, वीडियो में अक्सर आता रहता है। और ये इनके घर का आंगन है जो आप देख रहे होंगे। और घर के ही ठीक सामने है एक नदी। ये नदी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आप देखने की कोशिश कीजिएगा। और इस नदी के कारण यहाँ पर बारिश की सीज़न में हो जाती है बहुत बड़ी दिक्कत। जैसे ही बारिश होती है अप्रैल मई के महीने में यहाँ पर, तो इनके घर पर आ जाती है बाढ़। ये बारिश का पूरा पानी नदी में जाता है और नदी उफन करके इनके पूरे घर पर आ जाती है और इनके ये आंगन तक आ जाती है इसलिए। और ये रास्ता पूरा डूब जाता है जो आप देख रहे होंगे पीछे है। तो ये है हाँ बहुत बड़ी समस्या। और वैसे तो ये नेचुरल प्लेस है, बहुत बढ़िया जगह है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यही है कि बारिश की सीज़न में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और ये इनका बरामदा और आंगन पूरा डूब जाता है। आप लोगों ने अक्सर इनके ब्लॉग में भी देखा होगा, कभी कभी ये दिखाती भी हैं कि देखिए पूरा घर पानी से भीग गया है। और ये देखो, ये है तुलसी जी इनके आंगन में विराजमान। यहाँ पर अक्सर ये पूजा करती हैं तुलसी जी की। और मैं बता दूं आप सभी को जानकारी के लिए कि यहाँ पर ये आसाम में तुलसी जी की पूजा बहुत की करते हैं लोग। और यहाँ पर हर घर में एक सेपरेट मंदिर मिलता है। मैं जहाँ तक घूमा हूँ हर घर में एक मंदिर पाया जाता है, मैंने देखा है। और सभी लोग मंदिरों में पूजा करते हैं अपने अपने, सुबह शाम। और ये देखिएगा, ये है फ्रंट घर का सामने से आप देख पा रहे होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं घर के अंदर, मैं दिखाता हूँ कैसा क्या है। और ये सभी बना हुआ है बांस का, ये बांस का गेट बना हुआ है। ये यहाँ पर सीढ़ी बनी हुई है सीमेंटेड। और ये इधर सामने नल है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बैक कैमरे से। ये देखिएगा नल है और इधर ही इनका ये बाथरूम है और ये टॉयलेट वगैरह इधर है सामने, आप देख रहे होंगे ये नल है। और इसमें मोटर पड़ा हुआ है, यानी कि समरसेबल लगा हुआ है। और ये एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा सीमेंटेड। और ये है फ़िल्टर, ये एक देसी जुगाड़ रहता है पानी फ़िल्टर करने का। एक्चुअली यहाँ पर पानी में आयरन बहुत ज़्यादा है, तो डायरेक्टली हम पानी को नहीं पी सकते, बिना फ़िल्टर किए यूज ही नहीं कर सकते। ये देखिए जी, मैडम आ रही हैं और दूसरे कमरे में जा रही हैं। तो ये एक दूसरा गेट है। इनके घर में एंटर होने के लिए दो गेट हैं। ये इनका बरामदा है जो आपको गैलरी टाइप दिख रहा होगा। ये गैलरी है, इसी को गैलरी कह सकते हो, इसी को बरामदा कह सकते हो। एक गेट ये है और एक गेट जो अभी आपने देखा था नल के सामने से, वो है। ये है मेन सीढ़ी नीचे उतरने के लिए। और ये पूरा सामने आंगन है। और ये लेफ़्ट हैंड में खड़े हैं बांस, जहाँ पर खड़े होकर अक्सर ये वीडियो शूट करती हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, दो गेट हैं घर में जाने के लिए। तो वैसे ये घर देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत रहने में यही होती है कि बारिश की सीज़न में प्रॉब्लम हो जाती है। जब बारिश होती है, आंधी तूफ़ान आते हैं, तो इन घरों की बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ती है। और इनके घर में कितने रूम हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है पहला रूम जो मेन गेट से हम एंटर होते हैं, पहला वाला है। और ये दूसरे गेट का मतलब दूसरा वाला गेट था, ये आप देख रहे होंगे। ये पहला रूम है और ये दूसरा रूम है जिसके अंदर हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। चलिए हम लोग इस रूम के अंदर चलते हैं और इस रूम में क्या व्यवस्था है आप देखिएगा। और ये देखिएगा, पूरा घर बांस का बना हुआ है। ये पूरे आसाम में आपको इसी तरह के ही घर देखने को मिलेंगे। जितने भी यहाँ पे मिडिल फैमिली है,
हाँ, मज़दूर वर्ग के लोग हैं, उनका सबका घर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। और बाकी जो पैसे वाले लोग हैं उनके घर पक्के मिलेंगे। और ये यहाँ पे इनका किचन है, किचन आप देख पा रहे होंगे। और ये है, इसमें 2 बेड लगे हुए हैं। एक बेड ये है जिस पर मुनिया मैडम बैठी हुई हैं, और दूसरा बेड इसके साइड में लगा हुआ था। और ये है इनका किचन, देखिएगा कितनी अच्छी तरह से इन लोगों ने व्यवस्थित किया हुआ है पूरा घर, एकदम एकदम बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ सब पूरा किचन सजा हुआ है। और ये टोटल बांस का ही घर है, आप देख पा रहे होंगे। ऊपर इसमें टीन पड़ी हुई है, यानी कि तख्ते पड़े हुए हैं टीन के छत के लिए। और ये बारिश में टपकती भी नहीं है। ये यहाँ पे इनका फ्रिज है, और इसमें 2 बेड हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। ये एक रेड कलर का बेड आप देख पा रहे होंगे, ये है। और उसके आगे एक हमारा वाइट कलर का बेड है। और ये फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे, ये फ़ोटो है इन दोनों बहनों की है, मुनिया मैडम की और उनकी छोटी बहन अनीता की। देखिए फ्रेंड्स, एक बेड वो सामने पड़ा हुआ है, और एक ये है, एक सफ़ेद वाला बेड है और एक ये गुलाबी वाला। और सामने आपको मुनिया मैडम खड़ी हुई दिख रही होंगी। तो इस कमरे में ये 2 बेड हैं। और इनके घर में टोटल 2 रूम हैं। एक रूम इसके बगल में ही है, मैं उस रूम में भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिएगा, ये जो गेट है दोनों रूमों को अंदर से खोलता है। दोनों रूम में हम अंदर ही अंदर एंटर हो सकते हैं। चलिए हम लोग इसी गेट में वो चलते हैं। ये देखिएगा, मैं अभी गेट को खोलता हूँ ये, और अब हम अंदर ही, अब बिना बाहर जाए दूसरे रूम में एंटर हो चुके हैं। और ये रूम इनका एक तरह से गेस्ट रूम है। यहाँ पे ये सामने LCD लगी हुई है, वो आपको चल रही होगी। अब वॉल्यूम मैंने म्यूट कर दिया है कॉपीराइट आने की वजह से। और वो देखिएगा, ये सामने मंदिर है, और इसमें अच्छे अच्छे पर्दे लगे हुए हैं। और ये एक फ़ोटो आपको दिख रही होगी हम दोनों की, ये एक यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं हमारे, अनूप अंजू ब्लॉग के नाम से, उन्होंने दिया था। ये हमारा शादी का फ़ोटो है। वो गुवाहाटी के रहने वाले हैं, हम लोग उनसे मिले थे, उनके घर भी गए थे हम लोग घूमने के लिए। बहुत अच्छे लोग हैं दोनों। तो उनका यूट्यूब चैनल है अनूप अंजू ब्लॉग, उन्होंने ही हमें ये फ़ोटो शादी का गिफ्ट किया था, तो हमने यहीं पे छोड़ दिया था। ये इनका मंदिर है माता रानी का। और भी इनके जो भी देवी देवता हैं, कुल देवता बुआ हैं यहाँ पे, और बाकी देवी देवता हैं। इसमें इस रूम में ये एक बेड है, बाकी ये 2 चेयर पड़ी हुई हैं। और मैं रात को इसी बेड पर सोता हूँ फ़िलहाल। इस बेड पर हम 2 लोग सोते हैं, मैं और महावीर, यानी कि मैडम के भैया जी। और ये एक फ़ोटो आप अभी देख रहे होंगे, ये फ़ोटो इनकी छठ पूजा का है, काफ़ी पुराना है। इस फ़ोटो में ये देखो, ये मुनिया मैडम हैं और उनके छोटे भाई हैं, बीच में उनकी माँ हैं, और एक साइड इनकी छोटी सिस्टर अनीता और उनके हस्बैंड राहुल हैं, और उनकी छोटी बेटी, सॉरी एक ही बेटी है, हाँ, लीजा है गोद में, वो आप देख रहे होंगे। ये इन्होंने पहले कभी छठ पूजा पे फ़ोटो खिंचवाया है ये। तो ये सामने गेट है जो बाहर के लिए जाता है। ये देखिएगा, ये आप फ़ोटो देख रहे हो ऊपर, ये मुनिया मैडम के मम्मी और पापा का फ़ोटो है। काफ़ी टाइम पहले का है, जब दोनों मतलब नई नई शादी हुई होगी, शायद उस टाइम का फ़ोटो है जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो ये देखिएगा, मैडम पता नहीं क्या निकाल रही हैं, कुछ सब्जी वब्जी बनाने के लिए मिर्च मसाला निकाल रही हैं। तो यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और मुझे यहाँ के घर बहुत अच्छे लगे, यहाँ के पर्सन भी सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, सभी लोग बहुत ध्यान रखते हैं। और अब हम आ चुके हैं बाहर दूसरे रूम से। तो ये जो बाहर का लुक है वो मैंने आपको दिखाया। इस तरह का इनका घर है। यहाँ पे सभी घर ऐसे ही हैं, मैं जितना मैं घूमा हूँ टोटल बस्ती में, सभी का घर है इसी तरह के हैं। और यहाँ पक्के मकान केवल उन्हीं के हैं जो लोग पैसे से अच्छे हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके ही पक्के मकान हैं। बाकी लोअर फैमिली का, मिडिल क्लास का, यहाँ पर सबका इसी तरह के मकान हैं। क्योंकि यहाँ पर बाढ़ बहुत आती है, बारिश बहुत होती रहती है, इसी के कारण ये लोग यहाँ पे ऐसे घर बनाते हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, अभी लाइट चली गई है और हम लोग चाय पी रहे हैं और नमकीन खा रहे हैं। आइए आप लोग, हम लोग, आप सभी लोग, हम साथ में मिलकर चाय पीते हैं। हम लोग चाय पीने के लिए बैठे ही थे, सुबह का समय था और तभी लाइट चली गई थी, इसीलिए आपको हमारे फेस बहुत कम दिखाई पड़ रहे होंगे। और ये इनके घर पे एक और मेहमान है, ये इनकी बिल्ली है,
ये इन्होंने पाल रखी है। ये मुनिया मैडम लेटी हुई हैं और उनकी माँ हैं, यानी कि हमारी सासू माँ अभी कुछ देर पहले ही आई हैं काम से। ये बिल्ली वैसे पाली नहीं है लेकिन पड़ोस की ही है, तो वो घूमती रहती है, घर में आ जाती है कुछ खाने के लिए। जो भी खाने का होता है हम इसको डालते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से इनका घर बना हुआ है और कैसे ये लोग रहते हैं और किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं यहाँ पर आसाम स्टेट में और यानी कि वेस्ट बंगाल में भी सभी लोगों के घर लगभग इसी तरह से बने हुए होते हैं। मैंने जहाँ तक देखे हैं पूरी बस्ती में सब घर ऐसे ही बांस के बने हुए हैं, यानी कि बैम्बू के बने हुए हैं। बाकी जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं, जो बढ़िया हैं, अपना रुपए में अच्छे हैं, तो उनके घर पक्के बने हुए होते हैं, हमारे तुम्हारे जैसे। बाकी यहाँ सभी घर ऐसे बने हुए हैं और ये लोग अपना सिंपल सादा जीवन जीते हैं जैसे भी है। और आज का ये छोटा सा ब्लॉग था। आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि कैसे घर रहता है वहाँ पर, आसाम के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो मैंने आपको दिखाया। और मुनिया जी के पेरेंट्स से भी मिलवाया आप लोगों को, और उनके फैमिली में कौन कौन है वो भी मैंने आपको दिखाया। तो चलिए अब हम अगले किसी ब्लॉग में मिलेंगे और आपका ब्लॉग, आज का हम जो ब्लॉग है छोटा सा, वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद।